में अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार की जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। मित्तल परिवार, जिसने हमेशा रिश्तों और विश्वास को सबसे बड़ी ताकत माना, अब अपने ही भरोसे की सबसे बड़ी कीमत चुकाने जा रहा है। जिस मोंटू को परिवार ने अपनापन दिया, उसी ने उनके विश्वास का फायदा उठाकर ऐसी साजिश रची कि पूरा परिवार एक झटके में सड़क पर आने की कगार पर पहुंच गया। मोंटू का असली मकसद कभी भी उर्मी से प्यार करना नहीं था। उसने शुरू से ही मित्तल परिवार की विशाल संपत्ति पर कब्जा करने का सपना देखा था और इसी योजना को पूरा करने के लिए उसने अपनी असली पहचान छिपा ली। उसने अपने अतीत से जुड़े सभी सबूत मिटा दिए, नए नाम और नई पहचान के साथ खुद को एक संस्कारी, पढ़ा लिखा और जिम्मेदार युवक के रूप में पेश किया। उसकी मीठी बातें और झूठी सादगी देखकर उर्मी का दिल जीतना उसके लिए मुश्किल नहीं रहा। धीरे धीरे उसने पूरे परिवार का भरोसा भी हासिल कर लिया। लेकिन यह सब केवल एक बहुत बड़े खेल का हिस्सा था। शादी की बात आगे बढ़ी तो उसे डर था कि कहीं उसकी असलियत सामने न आ जाए। इसलिए उसने नकली जन्म प्रमाण पत्र, फर्जी पहचान पत्र और झूठे पारिवारिक रिकॉर्ड तैयार करवाए। इतना ही नहीं, उसने पंडित जी को धोखा देने के लिए नकली कुंडली भी बनवाई, ताकि सभी गुण पूरी तरह मिल जाएं और विवाह में कोई रुकावट न आए। मित्तल परिवार ने इसे भगवान का आशीर्वाद समझकर पूरे उत्साह के साथ शादी की तैयारियां शुरू कर दी। उर्मी अपने नए जीवन के सपने देखने लगी, जबकि किसी को यह अंदाजा भी नहीं था कि जिस व्यक्ति को वह अपना जीवन साथी बना रही है, वही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित होने वाला है। शादी धूमधाम से संपन्न हो जाती है और पूरा परिवार खुशियों में डूब जाता है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद मोंटू का असली चेहरा सबके सामने आने लगता है। वह पहले से तैयार किए गए कानूनी दस्तावेज निकालता है और दावा करता है कि मित्तल भवन, जमीन, बैंक खातों और परिवार की कई संपत्तियों पर अब उसका कानूनी अधिकार है। शुरुआत में सभी लोग इसे उसकी घटिया मजाक समझते हैं, लेकिन जब वकील और रजिस्ट्री के कागजात सामने रखे जाते हैं, तब पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मोंटू बड़ी बेरहमी से घोषणा करता है कि अब यह घर उसका है और मित्तल परिवार को तुरंत यहाँ से निकल जाना होगा। परिवार के बड़े बुजुर्ग यह सुनकर टूट जाते हैं। जिन दीवारों के बीच उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बिताई, जिन यादों को उन्होंने वर्षों तक संजो कर रखा, उसी घर से उन्हें अपमानित करके बाहर निकाल दिया जाता है। उर्मी की आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि उसे समझ में आ जाता है कि उसने जिस इंसान पर सबसे ज्यादा भरोसा किया, उसी ने उसके परिवार को बर्बाद कर दिया। दूसरी तरफ मोंटू और उसके साथी अपनी जीत का जश्न मनाते हैं। उन्हें लगता है कि अब कानून भी उनके साथ है और कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन मोंटू यह नहीं जानता कि उसकी सबसे बड़ी गलती अभी सामने आनी बाकी है। राधा शुरू से ही उसकी हर हरकत पर नजर रख रही थी। उसे कई बार मोंटू के व्यवहार में अजीब बातें महसूस हुई थीं, लेकिन उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। अब जब पूरा परिवार बेघर हो चुका है, तब राधा फैसला करती है कि वह किसी भी कीमत पर मोंटू की सच्चाई दुनिया के सामने लाकर रहेगी। वह प्रथम के साथ मिलकर जांच शुरू करती है। दोनों सबसे पहले उन दस्तावेजों की बारीकी से जांच करते हैं जिनके आधार पर मोंटू ने संपत्ति अपने नाम करवाई थी। जांच के दौरान उन्हें कई ऐसे सुराग मिलते हैं जो बताते हैं कि दस्तावेजों में इस्तेमाल किए गए हस्ताक्षर और सरकारी रिकॉर्ड संदिग्ध हैं। इसके बाद उन्हें मोंटू की नकली कुंडली के बारे में जानकारी मिलती है। उन्हें पता चलता है कि शादी करवाने के लिए ज्योतिष तक को धोखे का हिस्सा बनाया गया था। राधा और प्रथम यहीं नहीं रुकते। वे उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं जिन्होंने मोंटू की मदद से फर्जी कागजात तैयार किए थे। धीरे धीरे कई गवाह सामने आने लगते हैं और मोंटू के पुराने अपराधों की परतें खुलने लगती हैं। इसी बीच मोंटू को खबर मिल जाती है कि राधा उसकी सच्चाई तक पहुंच रही है। वह घबरा जाता है और अपने साथियों को सबूत मिटाने का आदेश देता है। कुछ महत्वपूर्ण फाइलें गायब कर दी जाती हैं, कुछ गवाहों को धमकाया जाता है और कुछ लोगों को पैसे देकर चुप कराने की कोशिश होती है। लेकिन हर नई चाल उसके खिलाफ जाती है। जितना वह सच छिपाने की कोशिश करता है, उतने ही नए राज सामने आने लगते हैं। उर्मी भी अब पूरी तरह टूट चुकी है।
उसे एहसास होता है कि उसने अपने परिवार की चेतावनियों को नजरअंदाज करके बहुत बड़ी गलती की। वह हिम्मत जुटाकर राधा और प्रथम का साथ देने का फैसला करती है। वह मोंटू की कई ऐसी गतिविधियों के बारे में बताती है जो अब तक किसी को नहीं पता थीं। उसकी गवाही से जांच को नई दिशा मिलती है और राधा के हाथ ऐसे सबूत लगते हैं जो पूरे मामले का रुख बदल सकते हैं। धीरे धीरे मित्तल परिवार के सभी सदस्य एकजुट हो जाते हैं। अब यह लड़ाई केवल संपत्ति वापस पाने की नहीं, बल्कि अपने सम्मान, विश्वास और न्याय की लड़ाई बन